ओके स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप आपने पहले के क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे, सॉल्व कर लिए होंगे। अब आते हैं क्रिएट टी शेप कैपिटल डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे आपको, इससे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है कि यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट, सॉरी कैपिटल नहीं, कैश अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट तीनों बनाना है। आपको कुछ दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहले दिया है गुड सोल्ड टू चिन्मय ऑन क्रेडिट। तो पहले तो सेल किया है हमने। जब हम सेल करते हैं, ठीक है, तो पैसा आता है, ठीक है, तो हम कैश में क्या करते हैं, जो पैसा हमें आता है वो हम डेबिट साइड लिखते हैं। लेकिन क्या लिखा है कि वो क्रेडिट पे दिया है, मतलब हमने उसको उधार दिया है। उधार दिया तो कैश उसने दिया ही नहीं, तो अगर उसने मुझे कैश दिया ही नहीं तो मैं लिखूंगी ही नहीं। तो मैं कहाँ पे लिखूंगी ये, मैं ये लिखूंगी डेटर्स अकाउंट में, ठीक है। क्रेडिट पे दिया है, हमने दिया है, वो हमें पैसे देने वाला है, ठीक है, जिसने सेल किया है ना, प्रोडक्ट हमने दिया हुआ है, वो हमको पैसे देने वाला है, तो वो हमारे डेटर हुआ, तो ये मैं डेटर में लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेट नहीं दिया है तो आप लिख सकते हो, तो टू सेल, क्योंकि उसके पास तो है ना, डेटर्स पे तो ये प्लस में जाएगा, क्योंकि इसके पास तो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। जब आता है हमारे पास तो हम प्लस में लिखते हैं, तो उसके पास प्रोडक्ट तो आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास पैसे नहीं आए तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे कैश में, लेकिन डेटर के पास तो आ रहे हैं, तो डेटर में हम लोग लिखेंगे 1 लाख, क्योंकि हमने उनको सेल किया, ठीक है। फिर है सोल्ड गुड्स टू रिधिमा ऑन कैश। तो हमने रिधिमा को भी सेम चिन्मय जैसे हमने गुड सोल्ड किए हैं, लेकिन कैसे किए हैं, कैश में। तो हम कैश में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कि कैश से सोल्ड किया, हमें पैसा आ गया है तो हम कैश में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स, कैश में हमें पैसा आया है तो डेबिट हो जाएगा। टू सेल्स कितना आया हमें, 50,000, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर क्या है, परचेज गुड फ्रॉम शुभदा ऑन क्रेडिट। तो अभी हमने परचेज किया है तो ये हमारी क्रेडिटर हो गई, क्योंकि हमने सामान लिया है और हमें पैसे देने हैं। कब, क्रेडिट में देने हैं। हमने कैश दी है क्या, नहीं दी है, तो कैश में कुछ आएगा क्या, कुछ नहीं आएगा। क्रेडिट में जब चीजें होती है तब कैश अकाउंट में कुछ भी नहीं आता, तो ये क्रेडिटर के अकाउंट में जाएगा। और क्रेडिटर का बैलेंस कैसे होता है, क्रेडिटर का डेबिट जो होता है वो कम होता है, क्रेडिट जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो परचेज कर रहा है, सामान आ रहा है, तो हम ये क्रेडिट में लिखेंगे। तो बाय परचेज, कितना परचेज किया है हमने, 45,000, मैंने लिख दिया 45,000। फिर हमारा ये भी हो गई एंट्री। फिर है कैश रिसीव फ्रॉम चिन्मय। हाँ, तो अभी हमें पैसा मिला, ठीक है, जो हमने उसको सेल किया था क्रेडिट पे, उसका पैसा हमें मिला, लेकिन हमें 1 लाख का सेल किया था, हमें कितने मिले हैं, 85,000 ही मिले हैं। तो हम टू चिन्मय लिखेंगे, क्योंकि चिन्मय ने दिया है और हमको कैश दिया है, तो इसलिए हमने कैश में लिखा है। और कितना दिया उसने, 85,000, ठीक है। तो ये चिन्मय के भी अकाउंट में आएगा कि उसने कैश दिया है, तो बाय कैश, ठीक है। ये चिन्मय, डेटर हमारा कौन है, चिन्मय, तो क्रेडिटर कौन है हमारी, शुभदा, ठीक है। तो बाय कैश, कितना कैश दिया है, 85,000, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है आप लोगों को कि कैश आया हुआ है, जो चिन्मय ने हमको अभी तक नहीं दिया था, लेकिन हमें कितना दिया, 85,000 ही दिया, तो कैश आ गया है, इसलिए हमने हमारे डेबिट साइड में लिखा टू चिन्मय, और उसके पास से कैश गया, इसलिए उसके क्रेडिट साइड में लिखा हमने बाय कैश, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फिर है गुड रिटर्न बाय चिन्मय। तो उसने अभी रिटर्न किए, 20,000 का रिटर्न किया। तो जब उसने सेल किए थे तो हमने इसको डेबिट साइड में लिखा था, क्योंकि उसके पास गुड्स आ रहे थे। अभी उसने रिटर्न किए तो उसके गुड्स जा रहे हैं, ठीक है। तो गुड्स जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखोगे बाय सेल्स रिटर्न, कितना है, 20,000, ठीक है। फिर है पेड रेंट। तो हमने रेंट पे किया, तो हमने कैश से पे किया, तो बाय रेंट, तो हमारे कैश में हम लिखेंगे,
कितना रेंट है? 25,000। ठीक है, फिर है कैश पेड टू शुभदा। तो हमने कैश पे कर दिया, तो जितना हमने परचेज किया था उतना ही, अगर अमाउंट नहीं दिया है तो जितना हमने परचेज किया था उतना ही हमने उसको पे कर दिया। तो हमने पे कर दिया तो हमारे पैसे चले गए, क्रेडिट हो गया। तो टू परचेज लिख सकते हो या टू शुभदा लिखो, क्योंकि हम लोगों ने परचेज किया था और उसका पैसा दिया नहीं था हमने, है ना, क्रेडिट पे परचेज किया था और 45,000 का परचेज था, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 45,000। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसको बैलेंस, ये भी हो गई एंट्री, अब इसको बैलेंस करेंगे। ये तो आपको पता ही होगा बैलेंस का कैसे होता है। ये कितना हो जाएगा? 514। ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पे कैरी, ये हो जाएगा 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 70,000। 70,000 को आप इसमें से माइनस कर लो, कितना हो जाता है? 13 में से 65, तो आपका बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे 65,000 हो जाएगा। ठीक है, तो बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है। क्या हमारा बैलेंस आएगा? ये 1 लाख, ये 1,05,000, तो 1,05,000 और ये हो गया 1,05,000। तो यहाँ पे 5,000 बैलेंस आएगा, तो यहाँ पे भी 2 बैलेंस लिखो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, बाद में इसको सॉल्व करना। ठीक है, आपने साथ साथ में अगर सॉल्व किया होगा तो वेल एंड गुड। अगर ठीक है कोई दिक्कत आ गई, हम लोग तो इनिशियल स्टेज पे ही है, कोई दिक्कत परेशानी हो गई तो कुछ नहीं, आप रिपीट करोगे तो आपको आने लग जाएगा। ठीक है, आप ये नोट डाउन करो और फिर हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के पास, मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है डुअल एंट्री सिस्टम। ठीक है, 2 एंट्री। अभी हम लोग जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे, अभी से चालू करेंगे। तो हर एक टॉपिक की कैसे एंट्री बनती है, ठीक है, आपको एकदम इजी तरीके से मैं समझाऊंगी, एकदम इजी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, एकदम एक ट्रिक बताऊंगी, उससे आपको एकदम इजी हो जाएगा कि कैसे एंट्रीज बनती है। ठीक है, तो ये ड्यूअल एंट्री होती है, तो मतलब एक तो डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही हम सिर्फ डेबिट लिखा या सिर्फ क्रेडिट लिखा ऐसा नहीं कर सकते, एक डेबिट होगा एक चीज क्रेडिट होगी। ठीक है, इसलिए ये ड्यूअल एंट्री सिस्टम है। देखते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बिजनेस चालू करते हैं, तो बिजनेस में हम लाते हैं क्या? कैपिटल लाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल लाते हैं, तो कैपिटल की एंट्री क्या होगी? तो देखो, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी चीज आप पे आ रही है, ठीक है, खर्चा भी आ रहा है, खर्चा भी हो, लेकिन अगर आपको बियर करना पड़ रहा है, आपके पास कोई भी चीज आ रही है तो उसको डेबिट करो। जो भी चीज आपके पास आ रही है उसको डेबिट करो, ये कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, ये दिमाग के लॉजिक वाली बात है। अगर मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, मतलब कैपिटल मेरे पास आ रहा है, ठीक है, कैपिटल मतलब क्या आएगा? एक तो कैश आएगा मेरे पास, या फिर मेरे बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी इसकी एंट्री? कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट, उसको डेबिट करना है। ऊपर वाला डेबिट होता है, नीचे वाला क्रेडिट होता है। तो मैंने क्या बोला? जो भी चीज आ रही है आपके पास, एक तो कैश आएगा या फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि कैपिटल आ रहा है। तो क्या आ रहा है? कैपिटल आ रहा है, तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर कभी कभी ऐसे होता है कि सिर्फ आप कैश या फिर बैंक में आप पैसे नहीं डालते या सिर्फ कैश नहीं लाते, आप कभी कभी एसेट्स लेके आते हो, है ना। मैंने मेरे बिजनेस के लिए एक मशीनरी मेरे पास थी पड़ी हुई, तो मैं वो मेरे बिजनेस पर लगाऊंगा, अभी लगाऊंगी, तो वो क्या हो गया? एक एसेट हो गया। ठीक है, जो मैं अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है, बिजनेस में लेके आ रही हूँ। या कुछ स्टॉक्स आपके पास होते हैं, वो आप लेके आते हो, ठीक है, बिजनेस में। तो ऐसे भी होता है केसेस में, तो ऐसे हो गया कि आपने थोड़ा सा कैश लाया, थोड़ा सा
स्टॉक लाया, ठीक है, या फिर थोड़ा सा कैश लाया और थोड़ा सा असेट लाया, तो ऐसे भी केसेस होते हैं। तो उसमें आप क्या करोगे, आ तो रहा है ना हमारे पास, कुछ भी आ रहा है, आ तो रहा है ना, तो अकाउंट डेबिट स्टॉक स्लैश असेट अकाउंट, ये भी डेबिट होगा क्योंकि आ रहा है, तो क्या होगा, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि वो हमारे पास आ गया, ठीक है। अभी ये जो टाइप की एंट्री होती है, एक सिंगल एंट्री है, तो हम इसको सिंगल एंट्री बोलते हैं। ये दो चीजें लिखी है तो सिंगल एंट्री हो गई, और ये ज्यादा चीजें लिखी है, एक साथ चीजें लिखी है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री, ठीक है। और ये हो गई सिंगल एंट्री, ये हमारी एंट्री हमने पास की। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस कहीं पे भी आपको आएगा, कोई भी क्वेश्चन में, तो आपको ऐसे ही एंट्री बनानी है, ठीक है। आ रहा है मेरे पास, आ रहा है तो मैं डेबिट में लिखूंगी, कोई भी चीज हो, एक्सपेंस भी हो मेरा, अगर आएगा तो मैं डेबिट में लिखूंगी, ठीक है। और जो अपोजिट उसकी चीज होगी वो मैं क्रेडिट में डाल दूंगी, हो गई ना एंट्री। ज्यादा क्या दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना, रट्टा कुछ नहीं माने, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, लॉजिक लगाओगे तो हमेशा याद रहे, ठीक है। ये हो गई हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री। आते परचेज, परचेज के क्या क्या केसेस हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने परचेज किया कैश, ठीक है, मैंने कैश दे दिया, परचेज कर लिया, परचेज कर लिया, मेरे पास सामान आ गया, कुछ भी हो सकता है वो, परचेज किया मैंने फर्नीचर, परचेज किया मैंने मशीनरी, परचेज किया मैंने कुछ भी, कोई भी मैंने लैंड बिल्डिंग, कुछ भी मैंने परचेज किया, मेरे पास आ रहा है, ठीक है, आ रहा है तो मैं ऊपर लिखूंगी डेबिट में, परचेज अकाउंट डेबिट। अगर आपको दिया है परचेज फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट लिखना है, अगर आपको दिया है परचेज लैंड एंड बिल्डिंग तो लैंड एंड बिल्डिंग लिखना है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग परचेज लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और अगर मैंने कैश में परचेज किया तो कैश मेरा जा रहा है तो करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो ये हो गया कैश परचेज, मैंने कैश में परचेज किया तो ये हो गया कैश परचेज। अभी दूसरा केस क्या है कि मैं क्रेडिट में भी परचेज कर सकती हूँ, ठीक है, मैं बोल सकती हूँ उधार में मैं बाद में पैसे देती हूँ आपको, ठीक है, तो मेरा क्रेडिटर बन जाएगा, मेरा क्रेडिटर बन जाएगा। तो मैंने परचेज किया, परचेज अकाउंट, परचेज तो किया ना मैंने, सामान तो आया ना मेरे पास, तो इसलिए वो डेबिट हो जाएगा टू, अभी जिससे मैं परचेज कर रही हूँ वो मेरा हो गया क्रेडिटर, कैश का कोई संबंध ही नहीं है, कैश तो मैंने दिया ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिटर लिखेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट परचेज, ठीक है, ये हो गए हमारे दो केसेस, ठीक है। अभी क्रेडिट में मैंने परचेज तो कर लिया, लेकिन मैं डुबा दूंगी क्या उसका पैसा, नहीं, मैं उसको पे करूंगी ना, जो भी टाइम पीरियड है, जो भी टाइम स्लॉट दिया हुआ है, 2 महीने के बाद, 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, है ना, 15 दिन के बाद, जो भी टाइम है उसके बाद मैं पे तो करूंगी। तो जब मैं पे करूंगी तो क्या एंट्री बनती है, क्रेडिटर्स को पैसा मिल जाएगा, हमारा पैसा चला जाएगा, है ना, हमारा पैसा चला जाएगा, क्रेडिटर को पैसा मिल जाएगा, तो उसको मिल रहा है, जिसको मिल रहा है उसका नाम लिखेंगे हम डेबिट साइड पे, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, हमारा क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट, तो जा रहा है तो क्रेडिट लिखेंगे, पेमेंट मेड, ठीक है। तो ये हो गई पेमेंट मेड, ठीक है। और एक क्या केस हो सकता है कि समझो हमने परचेज किया, ठीक है, हमने कुछ चीज परचेज की, उसमें से कोई चीज डिफेक्ट हो गई, डिफेक्टिव निकल गई, ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ परचेज को रिटर्न कर दिया, ठीक है, ये इतना इतना मैंने ये 100 यूनिट परचेज किया था, उसमें से ये 15 यूनिट डिफेक्टिव है, तो मैंने वो रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करने की क्या एंट्री होती है, परचेज की उल्टी एंट्री होती है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। तो जब मैं रिटर्न करूंगी तो मुझे क्या देगा, कैश देगा, तो मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट, मैंने क्या बोला है, जो आ रहा है उसको डेबिट साइड लिख देना है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न लिखना है, परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि रिटर्न हो रहा है ना,
तो ये हो गई परचेज रिटर्न की एंट्री। बस इतना ही आपको करना है, लॉजिकली सोचो, ठीक है। लॉजिकली सोचोगे तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। आ जाते हैं सेल्स के एंट्री पे। अभी सेल किया मैंने, ठीक है, मैं जो भी है वो सेल कर रही हूँ। तो जब हम सेल करते हैं, जो भी चीजें सेल करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, पैसा आता है। पैसा आ रहा है तो वो हो जाएगा डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। पैसा आ रहा है इसलिए हमने उसको ऊपर लिख दिया, डेबिट कर दिया। तो ये हो गया हमारे कैश सेल्स। दूसरा केस क्या, हम क्रेडिट पे भी बेच सकते हैं। अगर हम क्रेडिट पे खरीद सकते हैं तो हम बेच भी सकते हैं क्रेडिट पे, ठीक है। तो हम जिसको बेचते हैं, ठीक है, क्रेडिट पे, वो हमें बोलता है मैं आपको पैसा दे दूंगा 15 दिन बाद, 20 दिन, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद। तो वो जिसको हम पैसा उधार दे रहे हैं, ठीक है, तो जिसको उधार दे रहे हैं वो कौन हो गया, हमारा डेटर, ठीक है। इसका उल्टा डेटर। तो डेटर को हम दे रहे हैं, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पैसे तो नहीं आए, कैश तो आए नहीं, तो कैश कैसे लिखेंगे, डेटर को दिया है ना। तो डेटर के पास अभी परचेज सामान आ गया है ना, उसके पास चीजें मिल गई, तो डेटर का नाम ऊपर लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अभी हम लोग उसने हमें बोला है कि मैं पैसे तो दूंगा, तो कभी ना कभी तो देगा ना। तो अगर उसने हमें पैसे दे दिए तो क्या एंट्री बनेगी, इसकी उल्टी बनेगी। उल्टी बनेगी मतलब हमें कैश लिखना पड़ेगा ना, सॉरी, अगर वो हमें पे कर देता है तो हमारे पास कैश आ जाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। पेमेंट मेड, पेमेंट रिसीव्ड लिखना है हमको, मेड नहीं। हमने पेमेंट रिसीव किया, हमें डेटर ने पैसे दिए, कैश हमारे पास आ गया, तो पेमेंट रिसीव्ड। ये हो गई दूसरी एंट्री, ठीक है। फिर कैश सेल्स, अगर यहाँ पे परचेज रिटर्न हो सकता है तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न भी हो सकता है। तो सेल्स रिटर्न होगा तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न होगा तो क्या होगा, इसकी उल्टी एंट्री होगी, ठीक है। कैश हमें देना पड़ेगा वापस, उसने मुझे कैश दिया था, मैंने उसको प्रोडक्ट या सर्विस बेची थी, ठीक है। अभी अगर मेरा प्रोडक्ट खराब निकला, कुछ डिफेक्टिव निकला, तो उसने मुझे प्रोडक्ट वापस किया, रिटर्न किया, और मैंने उसको कैश दे दिया, तो हमारा कैश चला गया। तो सेल्स अकाउंट डेबिट, हमारा कैश तो चला गया, तो टू कैश अकाउंट, उल्टी एंट्री बस, और कुछ नहीं। ये है सेल्स रिटर्न की एंट्री, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ गया होगा। दिमाग लगा के करना है, लॉजिकली करना है, रट्टा बिल्कुल मत मारो, रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं आता है। फिर है डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, मैंने क्या बताया था, डेप्रिसिएशन लगता है हमारे एसेट्स के ऊपर, ठीक है। तो कुछ भी एसेट हो, हमारी मशीनरी है, हमारे फर्नीचर है, हमारा व्हीकल है कोई, तो उसमें लगेगा एसेट पे, ठीक है। तो क्या एंट्री, डेप्रिसिएशन तो हो रहा है ना। डेप्रिसिएशन एक टाइप का लॉस है, लॉस हमें आ रहा है, तो आना है, कुछ भी आने दो, एक्सपेंस आने दो, लॉस आने दो, इनकम आने दो, परचेज हो, जो भी हमारे पास आ रहा है उसको हम लोग लिखेंगे डेबिट, डेबिट लिखेंगे। तो परचेज हमारे पास आ रहा, सॉरी, डेप्रिसिएशन हमारे पास आ रहा है, उसको डेबिट करेंगे। किस पे आ रहा है डेप्रिसिएशन, असेट पे आएगा ना। और असेट मतलब कौन सा असेट, फिक्स्ड असेट पे आएगा, ठीक है। कौन से असेट पे आएगा, फिक्स्ड असेट पे आएगा, तो टू फिक्स्ड असेट। तो ये जो होता है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, ये सब हमारे फिक्स्ड असेट्स होते हैं, ठीक है। बस इसकी एक ही एंट्री है। आई होप आपको इतने एंट्री समझ में आ गए होंगे। और भी कुछ टॉपिक एंट्रीज है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसको गो थ्रू करना है, फिर से एज अ नोट इसको क्रिएट करो, इसको नोट डाउन करो, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं। फिफ्थ है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो मुझे एक बात बताओ कि आपने पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक में बढ़ गया, बैंक के पास पैसा आ गया, तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी चीज आती है तो उसको डेबिट कर दो, तो बैंक के पास पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट
और कहाँ से हमने कैश डिपॉजिट की ना, तो कैश तो हमारे पास से चली गई तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। इतना सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे कैश विड्रॉड फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने कैश निकाला तो कैश हमारे हाथ में आया, कैश मेरे पास आया तो आया, उसकी एंट्री में क्या करती हूँ, डेबिट साइड, डेबिट टू, कहाँ से, बैंक से तो खत्म हो गया, कम हो गया है ना, चला गया, तो इसलिए मैं उसको क्रेडिट कर दूंगी। हो गई एंट्री, ये हमारी कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक की, और ये कैश विड्रॉड फ्रॉम बैंक, ठीक है। फिर है परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपने फिक्स्ड एसेट खरीदोगे फिक्स्ड एसेट, तो आपके पास फिक्स्ड एसेट आएगा, है ना, आपके पास आएगा, तो आपके पास जो चीज आती है हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू, हमने कैश दिया फिक्स्ड एसेट लेने के लिए तो कैश अकाउंट, ठीक है। सेल किया तो हमारे फिक्स्ड एसेट चले गए, ठीक है, उसके बदले में हमें क्या आया, कैश आया, तो हमारे पास कैश आया है जब हम सेल करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ठीक है। ये सेल की एंट्री है, सेल करेंगे तो कैश आएगी तो इसलिए हमने उसको डेबिट किया है। अगर परचेज करेंगे तो हमारे एसेट्स आएंगे और कैश हमारी चली जाएगी, इसलिए एसेट आएंगे, इसलिए हमने एसेट्स को क्या किया है, फिक्स्ड एसेट्स को डेबिट किया है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं ड्राइंग्स पे। तो ड्राइंग्स हम बियर कर रहे हैं, जब ड्राइंग्स होती है तो हमसे पैसे चले जाते हैं, पैसे निकाल के लेके जाते हैं, तो ड्राइंग यहाँ पे हो रही है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग तो हो रही है ना, आ रहा है हमारे पास ड्राइंग, ड्राइंग भी एक टाइप का हमारा लॉस है, क्योंकि वो लेके जा रहे हैं पैसे, हमारी कंपनी से पैसे कम हो रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से पैसे कम हो रहे हैं, तो एक टाइप का लॉस ही है वो, तो लेकिन आ रहा है ना हमारे पास। तो मैंने क्या बताया था, जो भी चीज आती है उसको कर दो डेबिट, और हमारा क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो उसको कर दो क्रेडिट। हो गई एंट्री। फिर एक्सपेंसेस और इनकम। तो एक्सपेंस हम बियर करते हैं, ठीक है, मेरे पास एक्सपेंस आ रहा है, और एक्सपेंस जब आता है, कोई खर्चा होता है, ठीक है, मैंने रेंट दे दिया, मैंने सैलरी दे दी, मैंने कुछ खरीद लिया, ठीक है, तो मेरे को वो खर्चा करना पड़ रहा है, पैसे जा रहे हैं, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारी जा रही है, तो ये हो गई एक्सपेंस की एंट्री। इनकम का क्या होगा, उल्टा, जब इनकम होती है तो कैश हमारे पास आती है, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, इनकम, तो ये हो गई इनकम की एंट्री। आई होप आपको ये कितना सिंपल है, ठीक है, आपको ज्यादा कुछ लॉजिक लगाना है, बस रट्टा कुछ भी नहीं मारना है, इतना सिंपल है ये। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये फटाफट आप नोट डाउन कर दो, और क्वेश्चन में देखो आप कितना अच्छा क्वेश्चन बना पाओगे, कितना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ये आपको क्लियर हो गया है, अब आप खुद सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। धीरे धीरे देखते हैं हम कि आगे कैसे बढ़ना है, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। ओके, क्लास तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, सब कुछ सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे। तो फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले डेट, अगर डेट दी है तो डेट भी करना है, पर्टिकुलर, एक होता है हमारा डेबिट, एक होता है हमारा क्रेडिट, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्या है, प्रणय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो डेट ऐसे लिख सकते हो आप 2024, 9 लिखा है मतलब सितंबर, तो 1 सितंबर। तो क्या हुआ है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैंने क्या सिखाया था, कैश आ रहा है ना, पैसे आ रहे हैं, कैपिटल आ रहा है मतलब कैश आ रहा है, विद कैश लिखा है। अगर बैंक लिखा होता तो हम बैंक लिख देते, अगर एसेट से स्टॉक लिखा हुआ तो हम वो लिख देते, लेकिन कैश लिखा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है कैपिटल, प्रणय, तो प्रणय कैपिटल,
वो क्या आएगा, प्रणय कैपिटल, ठीक है, प्रणय कैपिटल लिखो, अकाउंट, तो वो डेबिट हो जाएगा, कितना है 2 लाख, तो 2 लाख डेबिट हो जाएगा, 2 लाख क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। फिर दूसरी एंट्री क्या है, 2 सितंबर पे एंट्री ओपन बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट खोला है, तो हमने कैश भर दिया होंगे बैंक में, तो बैंक अकाउंट में अभी पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट में पैसे आ गए तो बैंक हो जाएगा हमारा डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हो जाएगा हमारा क्रेडिट, क्योंकि कैश हमारे खत्म हो रहे हैं, जा रहे हैं, और हमारे पास बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो पैसे जहां पे आते हैं वो हम डेबिट कर देते हैं। ये मैंने बहुत बार रिपीट किया है, तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छी ट्रिक है, तो लॉजिकली सोचोगे आप। फिर है 3 सितंबर, परचेज कंप्यूटर अगेंस्ट कैश, तो परचेज किया कंप्यूटर, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और किससे आ रहा है, क्या पे किया है हमने, कैश, तो कैश हमारा चला गया, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो कितने का कंप्यूटर है, 40,000 का, तो हम 40,000 लिख देंगे, ठीक है। फिर है 4 परचेज गुड्स फ्रॉम सागर, तो सागर से हमने गुड्स को परचेज किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैश नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैश मेंशन नहीं किया है, जब कैश मेंशन नहीं किया होता है तो हम क्रेडिट अज्यूम करते हैं, तो क्रेडिट अगर हम अज्यूम करेंगे और हमने परचेज किया हुआ है और हमने सागर को पैसे नहीं दिए, कैश नहीं दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। तो क्रेडिटर यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, सागर लिखना है, क्योंकि हमने क्या सीखा था, क्रेडिटर लिखते थे हम लोग, लेकिन क्रेडिटर का अगर नाम दिया होगा, उसका नेम दिया होगा, ठीक है, वो पर्सन बताया होगा कि कौन है, तो उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो हमने परचेज तो किया, तो परचेज अकाउंट, परचेज तो ऊपर लिखेंगे, सामान तो आया हमारे पास, तो वो तो डेबिट करेंगे, लेकिन किससे आया, सागर से, तो सागर अकाउंट क्रेडिट करेंगे उससे, तो वो खत्म हो गया ना सामान, वो तो हमारे पास आ गया, तो क्रेडिट करेंगे। हमने अभी तक पैसे कैश दिए नहीं है, तो हम लोग इसलिए कैश नहीं लिखते हैं, ठीक है। फिर आ जाते 5 सितंबर पे, पेड सैलरी, सिंपल है, सैलरी पे की, एक्सपेंस हो रहा है, लेकिन वो एक्सपेंस आ रहा है ना, मुझे पे करना है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और मुझे क्या पे करना, मेरा क्या जाएगा, जाएगा क्या, क्रेडिट क्या होगा, हमारे पैसे क्रेडिट होंगे, पैसे चले जाएंगे, सैलरी मैं दे दूंगी, मेरी तरफ से चले जाएंगे, तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। कितनी सैलरी है, 35,000 लिख दो। फिर आते हैं 6 सितंबर पे, परचेज गुड्स इन कैश, तो कैश में से परचेज किए, तो परचेज अकाउंट डेबिट, है ना, गुड्स आ गए हमारे पास, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और हमने किससे खरीदे, कैश से खरीदे, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ये सिंपल एंट्री थी एकदम। फिर सोल्ड गुड्स टू प्रतिगन को, अभी हमने सेल किया, तो हम जब सेल करते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं, है ना, तो यहाँ पे कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू सेल्स लिखेंगे। हाँ नहीं नहीं, लेकिन हमने प्रतीक से लिया है ना, तो हम कैश कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये तो हमारा डेटर हो गया, हमने उसको गुड सेल किया, वो उसने हमें बोला कि मैं कुछ टाइम के बाद तुमको पैसा देता हूँ, तो ये हमारा डेटर हो गया, तो हमें डेटर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब प्रतीक का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैश उसने अभी तक हमें दिया ही नहीं, तो प्रतिगन को अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे लिखा होता गुड सोल्स टू प्रतीक फॉर कैश, ठीक है, तो हम कैश लिखते, लेकिन कैश मेंशन ही नहीं किया, तो हम क्रेडिट समझते हैं, और वो हमने सेल किया इसलिए वो हमारा डेटर है, तो हम ऊपर उसको लिखेंगे, ठीक है। फिर आता है वो 90,000, ठीक है। फिर रहता है 8 सितंबर, 8 सितंबर को क्या हुआ, प्रतीक रिटर्न गुड्स, तो उससे हमने रिटर्न कर दिया, तो हम इसकी उल्टी एंट्री करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्रतीक
सेल्स अकाउंट नहीं लिखना है, सेल्स रिटर्न लिखना है, क्योंकि रिटर्न हुआ है ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रतीक एंड को अकाउंट। कितनी है? 10,000। फिर 9 सितंबर को क्या हुआ है? पेड फॉर रिपेयर, हमने पे किया, हमारे पैसे चले गए, पैसे चले गए तो हम लोग रिपेयर ऊपर लिखेंगे, क्योंकि रिपेयर के वजह से हमारे पैसे चले गए, तो रिपेयर तो हो रहा है ना हमारा कुछ, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिपेयर मतलब एक्सपेंस हो रहा है, लेकिन वो रिपेयर करके तो हमें मिल रहा है, कुछ तो फायदा हो रहा है, तो जो फायदा होता है वो हम ऊपर लिखते हैं। फायदा होता है इसका मतलब कि जो भी हमें आता है वो हम ऊपर लिखते हैं, तो अगर एक्सपेंस भी आ रहा है तो हम लोग डेबिट पे लिखेंगे। और क्या गया हमारा? कैश चला गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, तो ये हो जाएगा 3,000। ठीक है, फिर हमारी लास्ट एंट्री है गुड रिटर्न टू सागर। तो सागर से हमने परचेज किया था, ये हमारा क्रेडिटर था, अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो उसकी उल्टी एंट्री होगी, है ना। तो कैश हमें मिलेगा जब मैंने जो परचेज किया था तभी मैंने पैसे दिए थे, है ना। मैंने जब परचेज किया था तो मैंने पैसे उसको दिए थे, तो परचेज किया इसलिए मैंने परचेज किया, मेरे पास आया इसलिए मैंने उसको डेबिट किया, और मेरा कैश चला गया इसलिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, नीचे लिखा। यहाँ पे अभी क्या होगा, मुझे कैश आएगा, जब मैं रिटर्न करूंगी उसको सामान उसको वापस दे दूंगी तो मुझे कैश देगा, तो कैश मेरे पास आएगा, आने वाली चीज हम लिखते हैं डेबिट में। और क्या मैं करूंगी, परचेज को रिटर्न कर दूंगी, तो मैं परचेज रिटर्न मेरा चला जाएगा, मतलब मैं रिटर्न उसको कर दूंगी तो वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, कितना अमाउंट है? 11,000। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये काफी सिंपल है, इसका नरेशन कुछ नहीं होता है, सिंपल होता है, चाहिए तो नेक्स्ट क्लास हम नरेशन के साथ करेंगे। ठीक है, नरेशन कुछ नहीं होता है, जो चीजें हो रही है, ठीक है, अगर सैलरी आ रही है तो बीइंग, सॉरी सैलरी पे करे तो बीइंग सैलरी पेड, ठीक है, पेड बाय, पेड टू आवर एम्प्लॉय, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अगर सेल्स हो रहे हैं तो बीइंग गुड सोल्ड, या फिर परचेज करे तो बीइंग कंप्यूटर परचेज, या बीइंग, ऐसे लिखना है। जो एंट्री में हो रहा है ना, नरेशन का कुछ नहीं होता है, नरेशन हम आपके वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, पहले बीइंग इस्तेमाल किया जाता था, अभी बीइंग अगर इस्तेमाल नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो नरेशन पे इतना फोकस मत करो। ठीक है, नरेशन आप साथ साथ में अपने वर्ड पे लिखो, जो एंट्री बन रही है उसका नरेशन कर देना है, वो आपके वर्ड पे लिख देना कि क्या एंट्री बन रही है। ठीक है, तो नरेशन का टेंशन मत लो, एंट्री पे ध्यान दो, एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काफी सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और क्वेश्चन करेंगे ताकि आप और पक्के हो जाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझा होगा तो वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि वो भी ये सब कुछ कर पाए, आपके साथ बैठ के पढ़ पाए। ठीक है, हमारे साथ बने रहो, जुड़े रहो कि हम आगे के भी आपको वीडियोस आते रहे। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आएगा हमारे वीडियोस का। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और भी क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।